आज हम नई कोर्स शुरू कर रहे हैं सिक्वल सर्वर विद सिक्वल क्यूरीज। ध्यान रखिएगा, जो हमारा कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर का सिक्वल क्यूरीज है। अब हम बात करते हैं कि सिक्वल सर्वर होता क्या है। सिक्वल सर्वर होता क्या है, हम उसी पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सिक्वल सर्वर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। सिक्वल सर्वर क्या कहा जाता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके रिलेशनल मतलब क्यों हुआ? देखिए, रिलेशनल का मतलब हुआ कि हर एक टेबल दूसरे टेबल के साथ एक यूनिक नंबर के साथ कनेक्टेड होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपने अपना अकाउंट नंबर दिया, तो आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी? सबसे पहला इंफॉर्मेशन होगा कि आपकी कस्टमर डिटेल। जब आपने अपना अकाउंट ओपन करते समय जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा होगा उसकी जो डिटेल होगी, जिसको कस्टमर डिटेल कहते हैं, वो होगा। आपकी कार्ड डिटेल्स होंगे, देन ट्रांजैक्शंस डिटेल्स होंगे। क्या तो वो क्या लगता है कि सारा कुछ एक ही टेबल पे थोड़ी होगा, वो अलग अलग टेबल पे होगा, लेकिन हर टेबल कस्टमर आईडी के साथ कनेक्टेड होगा, ताकि सिस्टम में जैसी कस्टमर आईडी फीड किया 5 6 7 टेबल, जितने भी टेबल से, सारे टेबल से इंफॉर्मेशन एक विंडो पे आ जाती है। इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, या इसको ट्रांसलेट एसक्यूएल टीएसक्यूएल भी सीयू कहा जाता है। अब एसक्यूएल का जो आर्किटेक्चर है ना, उसको एक बार देखते हैं कि आर्किटेक्चर क्या है। सिंपल सा, ओके। तो इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं होता, सिंपल सी चीजें हैं, एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाए। क्या हो रहा है? कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा है? सिंपल सा होता है। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है, इसको हम लोग फ्रंट एंड एप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है आपका एसक्यूएल सर्वर इंजन, जहां पे क्यूरी प्रोसेसर और स्टोरेज इंजन होता है। उसके बाद आता है आपका डेटाबेस। डेटाबेस कनेक्टेड होता है आपके एसक्यूएल एजेंट, मैनेजमेंट टूल्स एंड रिकवरी, बैकअप एंड रिकवरी से कनेक्टेड होता है। ये आपका आर्किटेक्चर होता है। अब एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे कि अभी हमने फ्लिपकार्ट ओपन किया, राइट? तो जो फ्लिपकार्ट है, ये आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है सर? तो ये जो जितने प्रोडक्ट दिख रहे हैं, सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं टेबल पे होगा। वो छोड़िए, तो बहुत बड़ा बता दिया। मेरा जो वीडियो का है, जहां पे आप अपना नंबर डाल के क्लासेस की जो वीडियो है वो देखते हैं, ये पोर्टल है। अब इसमें जो वीडियो का लिंक आ रहा है, आपका डिटेल आ रहा है, वो बेसिकली इसके पीछे कहीं ना कहीं डेटाबेस तो है ना। क्या ये सारा चीज यहां पे शो हो रहा है? ऐसे तो शो नहीं हो रहा। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमने डेटाबेस डाल रखी है, जहां से पूरा का पूरा टेबल, जहां जो चाहिए, जैसे टोटल वीडियोस की काउंट निकालना, कितने कोर्सेज हो निकालना, और किस कोर्स से कौन सा वीडियो है वो निकालना,
अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग वीडियोज, फिल्ट्रेशन वगैरह, ये सब चीज जो बनाया, तो इसको कहा जाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो कि डेटा लेता है और देता है एसक्यूएल सर्वर को। एसक्यूएल सर्वर इंजन जो है वो मैनेज करता है कंप्लीट डेटाबेस को, और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए तीन चीजें यूज की जाती है। एसक्यूएल एजेंट, एसक्यूएल एजेंट क्या होता है, जो कि जॉब एंड शेड्यूल्स यूज की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि सर्वर है, अब सर्वर का एक्सेस सबको थोड़ी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके कंपनी में एक बड़ा सा सर्वर रूम है, उसमें आपका डेटाबेस डाला हुआ है। अब हर कोई जाके आपका डेटाबेस तो ही शेयर देता है, तो सर्वर को एक्सेस जो है एसक्यूएल एजेंट के जरिए अलग अलग लोगों को दिया जाता है, जिसमें उनके जॉब रोल डिफाइन होते हैं कि उसका जॉब रोल क्या है, तो मतलब वो क्या क्या कर सकता है, क्या एक्सेस है, और उसको मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन चाहिए, जिसको बोलते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, और फिर उसका बैकअप यहां पे चाहिए। तो एसक्यूएल सर्वर जो होता है इसी प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। ओके, तो अब एसक्यूएल सर्वर के कंपोनेंट के बारे में अगर हम बात करें, हेलो जी, बोलिए। हाँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करो, सब बात करूँ आधे घंटे में। अब ये थोड़ी सी जो आपको थ्योरिटिकल चीजें बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है कि थोड़ा सा आप इसके सिस्टम को समझ लें, ठीक है ना। उसके बाद हम प्रैक्टिकल चीजों पे बात करेंगे। हम बात करते हैं सर्वर की कंपोनेंट के बारे में। एसक्यूएल सर्वर की कंपोनेंट, सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका डेटाबेस। डेटाबेस इंजन, डेटाबेस इंजन काम क्या करता है, ये पूरे के पूरे डेटा को स्टोर या प्रोसेस करने के काम करता है डेटाबेस इंजन। दूसरा जो आता है एसएसएमएस, इसको फुल फॉर्म होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये क्या है, ये यूजर को जो भी डेटाबेस को मैनेज करता है उसको एक इंटरफेस, मैनेजमेंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका एसक्यूएल एजेंट। एसक्यूएल एजेंट का काम क्या है, ऑटोमेटेड जॉब्स को प्रोवाइड करने, जो ऑटोमेशन होता है ना कि मैंने ये बोला इतने टाइम पे ये हो जाए, ये सब चीजें अपने आप हो जाए, उसके लिए। उसके बाद इसमें आता है आपका इंटीग्रेटेड सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं एसएसआईएस, जो कि डेटाबेस को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ऐसी चीजों पे डिस्कस करता है। इसको बोलते हैं ईटीएल। ठीक है, तो ईटीएल का काम कौन करता है, वो करता है इंटीग्रेटेड सर्विस, इसको बोलते हैं एसएसआईएस। उसके बाद इसमें और चीजें भी होती है, जैसे कि एनालिसिस सर्विस, एसएसएएस बोलते हैं। इसका काम होता है डेटा को एनालाइज करना और समरी प्रोवाइड करना। दूसरे बाद आपका रिपोर्टिंग सर्विसेज होती है, जो कि आपका रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका डेटाबेस के कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है एसक्यूएल डेटाबेस इंजन, जो कि डेटा को स्टोर और प्रोसेस का काम करता है। मैनेजमेंट स्टूडियो, एसक्यूएल एजेंट, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, एनालिसिस सर्विसेज एंड रिपोर्टिंग सर्विसेज। अगर हम बात करें अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बारे में कि डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो कि मेन आपका है, सबसे पहले बात होता है एक डेटाबेस जो कि कंटेनर होता है, मतलब जो डेटा को कंटेन करता है, इसको कंटेनर कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो होता है आपके पास होता है टेबल। टेबल क्या करता है, आपके रिकॉर्ड्स को मैट्रिक्स फॉर्मेट में, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करता है, उसको हम लोग टेबल कहते हैं। जैसे एक्सेल का सीट ले लीजिए ना। दूसरा आता है व्यू। व्यू क्या होता है, ये आपका वर्चुअल टेबल होता है, जहां पे डेटा आप देखते हैं। जैसे हम क्यूरी कमांड लिखेंगे कि सिलेक्ट कंप्लीट डेटा मुझे दिखा दे फलाने टेबल से, तो जो एक टेम्पररी जो वर्चुअल टेबल शो करेगा वो हमारा कहलाता है व्यू। व्यू के बाद आपका होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है कि हम अपने एसक्यूएल कोड को रीयूज कर सके, मतलब एक तरह से जो हम कमांड होते हैं उसको प्रोसीजर में सेव कर देते हैं, जिस कारण
जिसके हम जो हमारे एसक्यूएल की जो क्यूरी होती है उसको हम बार बार रीयूज कर सके, एक तरह से एक माइक्रो इसको कह सकते हैं। उसके बाद इसमें जो आता है फंक्शंस, फंक्शंस क्या होता है, ये फंक्शंस एक तरह के फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो टेबल को वैल्यू को कैलकुलेट करता है। देन आता है ट्रिगर, ट्रिगर को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं उसको ऑटोमेटेड एक्शन, कि भाई मेरे मेरे इंटरफेक्स के ऑटोमेटिकली जो है ट्रिगर हो जाए। एंड लास्ट आता है इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, एक की इसको ये बोल सकते हैं नंबर, सीक्वेंस नंबर इसको बोल सकते हैं, सीरियल नंबर उसको बोल सकते हैं, किसके लिए, तो फास्ट सर्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। तो डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर के कंपोनेंट में आपका डेटाबेस इंजन होता है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल एजेंट होता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, एनालिसिस सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज होते हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका डेटाबेस जो कि कंटेनर होता है जिसके अंदर टेबल जो कि स्टोर रिकॉर्ड करता है, वर्चुअल टेबल होता है, व्यू जिसको बोलते हैं, प्रोसीजर होता है, हम अपने एसक्यूएल कोड को रीयूज कर सकते हैं, फंक्शंस को फॉर्मूला कहते हैं, ट्रिगर ऑटोमेटेड एक्शंस को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। समझ में आया सर? हेलो, हेलो सर, ये बोले। डाटाबेस कंटेनर का मतलब क्या है? पूरा का पूरा एक तरह से फाइल समझिए ना। देखिए डेटाबेस जो हुआ एक तरह से, जैसे एक्सेल को कंपेयर करेगा, मान लें एसक्यूएल सर्वर एक एक्सेल है, तो आपका जो एप्लीकेशन है एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर हुआ वो आपका डेटाबेस इंजन कहलाए, और एक फाइल जो है वो डेटाबेस कहलाए, और फाइल के अंदर जितने भी सीट्स है वो टेबल कहलाए, और टेबल के अंदर होता है रो एंड कॉलम। तो जो पूरी की पूरी फाइल है जो कि जितने भी टेबल्स मतलब कि सीट्स को कैरी करता है, दैट इज द कंटेनर। समझे? क्लियर है? सर ये हम कोई एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं? क्या? सिंपल थ्योरी तो हो गई, थोड़ा एग्जांपल हो जाए। हाँ बताता हूं, एक बार थ्योरी देख लेना। प्रैक्टिकल तो सब दिन करूंगा, थ्योरी आज पहले दिन समझा देता हूं ताकि थोड़ा सा एसक्यूएल के बारे में आपको हो जाए, ठीक है ना। तो अब एसक्यूएल के अंदर हम कमांड डालते हैं, एसक्यूएल के अंदर हम कमांड डालते हैं, जो हम क्यूरी लिखते हैं ना उसी को कमांड कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सिलेक्ट क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी, उस कमांड की कैटेगरी होती है। जैसे अभी आपके सामने मैं भी एक डेटाबेस खोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया और देखिए ये जो हुआ, ये जो सामने दिख रहा है इसी को बोला जाता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। क्या कहा गया? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसके अंदर ये देखिए डेटाबेस, ये सारे डेटाबेस, जैसे एस डेटा हो, एस डेटा के अंदर जो टेबल्स हैं ये हमारा डेटा टेबल है जिसके अंदर हमारे कॉलम्स के रूप में डेटा स्टोर होते हैं, समझे। अब जो व्यू होता है, जैसे कि हमने क्यूरी पे गए और यहां पे हमने कोई क्यूरी टाइप किया डेटा देखने के लिए, जैसे कि मैंने लिखा कि यहां पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डी टी, ठीक है, डी टी। ठीक है। अब जब इसको रन एक्सिक्यूट करूंगा तो पूरा डेटा यहां दिखेगा। जो डेटा दिख रहा है इसी को कहा जाता है वर्चुअल टेबल। क्या कहा जाता है? वर्चुअल टेबल, जहां पे मेरा डेटा दिखता है, ठीक है।
तो ये जो क्यूरी लिखा इसकी भी कैटेगरी होती है, क्योंकि हर तरह की क्यूरी हर किसी को नहीं दी जाती है ना सर। सबसे पहले हम बोलते हैं डीडीएल, तो हम बात करेंगे एसक्यूएल क्यूरी कमांड कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला जो आता है वो आता है डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डेटाबेस को डिफाइन करना या उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना। जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस को डिलीट करना, डेटाबेस को चेंज करना। इसके जो कोड होते हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट जैसे कोड यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है डीडीएल, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ओके, दूसरा होता है डीएमएल। डीएमएल क्या होता है? चिंता मत कीजिए, इसका पूरा चीट शीट में दे दूंगा आपको, बस अभी समझ लीजिए। डीएमएल जो होता है वो डीएमएल होता है हमारा, उसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका काम होता है डेटा को नई डेटा ऐड करना, पुराने डेटा को चेंज करना या डिलीट करने का काम होता है। इसके अंदर जो कोड यूज किए जाते हैं जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ऐसे कोड यूज किए जाते हैं। तो डीएमएल प्रोफाइल होता है कैटेगरी। ठीक है, तीसरा आता है वो आता है डीक्यूएल, जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है। कंपनी में आपको इसी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम मिलेगी जो आपको डीडीएल और डीएमएल जैसे प्रोफाइल दिए जाए। ठीक है, आपका क्योंकि आप डेटा एनालिसिस में जाएंगे, एमआईएस में जाएंगे, तो आपको डीक्यूएल प्रोफाइल मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा क्यूरी लैंग्वेज, जो कि डेटा को रिट्रीव करने का काम करता है। अभी जो हमने डेटा यहां से सिलेक्ट करके जो डेटा निकाला, इसी को कहा जाता है डीक्यूएल। मतलब आप अपने डेटाबेस में से अपने हिसाब से जो डेटा चाहिए उस डेटा को निकालें ताकि आप उसका यूज कर सके। उसको कहा जाता है डेटा क्यूरी लैंग्वेज, डीक्यूएल। उसका मेन जो कोड होता है आपका वो होता है सेलेक्ट। ठीक है, उसके अलावा आगे होता है आपका डीसीएल, जिसको बोला होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, जिसके जो कि कंट्रोल परमिशंस वगैरह देते हैं, जिसमें आपका ग्रांट होता है, डेनिंग होता है, रिवोक होता है। उसके बाद यहां पे आता है आपका टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, वो ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। ये सब प्रोफाइल होते हैं। अब बोले सर ये सब क्या होते हैं, समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। जैसे एक बैंक को लेकर समझते हैं, एक बैंक, तो अगर बैंक में नई कस्टमर क्रिएट करनी है, नया अकाउंट ओपन करना है, तो अकाउंट ओपनिंग जो फॉर्म होती है उसको फिल करना, उसको यूज करना, क्या लगता है सबके हाथ में होगा? एक कैशियर का अकाउंट ओपन कर सकता है? नहीं कर सकता है ना सर। अकाउंट ओपन करने के लिए एक सिलेक्टेड डिपार्टमेंट होगा जहां पे सारे हर चीज मैनेज करके फिर कस्टमर की आइडेंटिटी डालती होगी। तो नया कस्टमर क्रिएट करना है या जो कस्टमर अकाउंट क्लोज करवा रहे हैं या कस्टमर मर चुके हैं, तो उसकी या कस्टमर का कोई डिटेल चेंज करना है, वो आएगा डीडीएल जैसे प्रोफाइल में, जो कि नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं, नई चीज बना सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। दूसरा आता है डीडीएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे कि नई एंट्री ऐड करें, नया कस्टमर का एंट्री ऐड करना, नया पेमेंट की एंट्री ऐड करना, तो या फिर कस्टमर का नेम चेंज करना, कस्टमर की चीजें चेंज करना, वो आपका डीएमएल के अंदर आएगा, जिसको एक्सेस होगा कि कस्टमर की एंट्री को डिलीट कर सके, सिलेक्ट कर सके। देन आता है डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। ये जैसे कि ये सबके पास होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हेल्प डेस्क पे एक बंदा बैठा हुआ है, उससे आपको बैलेंस पूछना है, तो वो डीक्यूएल इस्तेमाल करेगा, उसके पास जो प्रोफाइल होगी डीक्यूएल की होगी, क्योंकि वो जस्ट आपके अकाउंट में देख सकता है,
आपके बैलेंस को कम ज्यादा करना या पैसा निकाल के देना या आपकी किसी इंफॉर्मेशन को चेंज करना उसके हाथ में नहीं होगा। समझ में आया सर? उसके बाद आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। जैसे परमिशन, मान लीजिए कि यहां पे हम इसने डीएनएल ने, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ने एक नए कस्टमर की एंट्री डाली, तो क्या लग रहा है कि किसी एक पर्सन को एथराइज कर दिया जाए कि तुम जाओ जितना मर्जी कस्टमर एंट्री डालते रहो? नहीं ना। तो वो एंट्री जब डालेगा तो वो चला जाएगा पेंडिंग में परमिशंस के लिए, जहां पे जो डीसीएल है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज वाला जो प्रोफाइल वाला बंदा है, वो उसको ग्रांट करेगा, डेनी करेगा, रिवोक करेगा, उसके पास वो ऑप्शन होते हैं। देन आता है डीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जैसे डीसीएल ने माने कोई किसी चीज ग्रांट किया है, उसको कमिट करना, उसको अप्रूव करना, उसको रोल बैक करना या उसको सेव कर, ट्रांजेक्शन को सेव करने की पार्ट उसके पास। तो जो मल्टी लेयर जो होती है प्रोफाइलिंग, इससे क्या होता है कि इसका यूज हम लोग बेसिकली इसलिए करते हैं डेटाबेस में, ताकि हमारा डेटा के अंदर सिक्योरिटी बना रहे। समझ गए? तो जब आप अपने ऑफिस में जाइएगा और आपको पास जो लॉगिन आईडी मिलेगी जहां से आप लॉगिन कीजिएगा, उस लॉगिन पे ये डिसाइड होगा कि आपको क्या दिया गया है। आपको डीसीएल दिया गया है, टीसीएल दिया गया है, डीक्यूएल दिया गया है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। समझ में आया? सो अभी तक की जो हमारी सत्यनारायण की कथा थी, उसमें क्या सीखा हमने? जाना कि सिक्वल सर्वर क्या होता है। सिक्वल सर्वर जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, जिसके साथ उसका ऑथेंटिकेशन क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर के बारे में समझा। देन एसक्यूएल सर्वर के कंपोनेंट के बारे में जाना, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, हम एसक्यूएल का जो कमांड कैटेगरी है उसके बारे में जाना। ठीक है, लेकिन हम एसक्यूएल का यूज करना शुरू कैसे करें? तो इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जी हां, दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और एसक्यूएल सर्वर 2025 डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहां एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड पे आइएगा माइक्रोसॉफ्ट की। हालांकि एसक्यूएल सर्वर आपका ओरेकल का भी आता है, माई एसक्यूएल की भी आता है, पीएचपी भी आता है, और बहुत सारे एसक्यूएल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन मैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का करेंगे। लाइट वेट होता है और हर जगह फ्री है और मोस्टली जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, और क्यूरी सब जगह सेम ही होती है, तो आपको वेरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस इस सर्वर पे नहीं होता है, हमारा फोकस होगा इसकी क्यूरी पे, क्योंकि हम क्यूरी ही आपको सिखाएंगे। इसके अंदर आप जब नीचे आइएगा तो बहुत सारे आपको सर्वर के मिलेंगे, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर परमिशंस, अजूरे, बहुत सारे। तो सबसे लास्ट वाला दिखेगा आपको एसक्यूएल सर्वर 2025 एक्सप्रेस। इसको करना है डाउनलोड। ठीक है, अब ये डाउनलोड जब कीजिएगा तो एक डाउनलोडर यहां पे आपको डाउनलोड होगा। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ है सर, सॉफ्टवेयर तकरीबन 500-600 MB का है, ये डाउनलोडर इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, इस डाउनलोडर पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे। मैं ये लिंक आप लोगों को भेज देता हूं ताकि आप लोग इसको खुद से डाउनलोड करें, गूगल पे जाके भटके नहीं। ठीक है, तो यहां पे आपको तीन चीजें, बेसिक, कस्टम, डाउनलोड मीडिया। आप डाउनलोड मीडिया पे जाइए, क्योंकि बीच में अगर रुक जाएगा दिक्कत होगा। इसमें आपका एक्सप्रेस कोर आता है, लोकल डीबी आता है। तो एक्सप्रेस कोर जिसमें सब कुछ होता है उसको सेलेक्ट करें और यहां पे लोकेशंस लेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करें। ये तकरीबन 500-600 MB का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप ओपन फोल्डर करिएगा।
एक जाइए, एक मिनट, प्रीवियस, यहाँ हम फोल्डर चेंज कर देते हैं, मतलब पहले से डाउनलोड है ना इसलिए दिक्कत कर रहा है, हम एच ड्राइव में कर देते हैं, ठीक है, एंड डाउनलोड, ये देखा आपने डाउनलोडिंग शुरू हुआ, 700 कुछ एमबी का सॉफ्टवेयर आपको हो, इसको डाउनलोड करना हो। डाउनलोड करने का तरीका दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माई गूगल पे सर्च करना है एसक्यूएल सर्वर 2025 जो कि लेटेस्ट एसक्यूएल सर्वर है। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो सबसे लास्ट में दिखेगा एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस, इसको डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ 4-5 एमबी का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, उस पर डबल क्लिक करके जब इंस्टॉल कीजिएगा तो वहां पे डाउनलोड मीडिया और एक्सप्रेस कोर को सिलेक्ट कीजिएगा, लोकेशन चूज कीजिएगा कि आपका डाउनलोड होके कहां जाएगा और फिर डाउनलोड उसको होने दीजिएगा। सबको समझ में आ गया? अर्जुन जी, आसिफ जी, गौरव जी, आसिफ जी, नितिन जी, रवि जी, जी सर, जी सर, यस सर। हेलो समीर जी, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? सर जी एक कंफ्यूजन एक्चुअली आया मेरे पास ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर मैनो स्टूडियो 20 वाला इंस्टॉल्ड है, तो मैं ये लेटेस्ट वाला भी इंस्टॉल कर सकता हूँ? देखिए एसक्यूएल सर्वर का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा, आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी देखिए मेरे पास ऑलरेडी सर्वर है ना, फिर भी मैं आपके सामने इंस्टॉल करूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, अभी जो लेटेस्ट हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो आया है नहीं, इसमें आप देख सकते हैं गिटहब लगा हो, गिटहब देख रहे हैं ना, गिटहब मतलब कि को पायलट इसके अंदर है। तो को पायलट से बेनिफिट क्या होता है कि अगर मैं यहां पे कोई भी कोड लिखूंगा ना सर, तो वो मेरा मेरा ऑटो सजेशन आ जाता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीटी, दिख रहा है सर, और यहां पे हम वेयर, अच्छा इसमें लग रहा है कि हट गया है वेयर, लॉगिन हट गया लग रहा है। तो जैसे जैसे मैं कमांड डालूंगा ना तो मुझे ऑटो सजेशंस मिल जाते हैं। अच्छा, यानी कि आपको जीटअप होने से वो आपको ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, जी जी बिल्कुल, जिससे कोई पास कर पाए। ओके ओके। जी, तो आप कोई सजेशन दे देता है सर, बट ये देख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि इसका भी ये होता है आपका मंथली, ये मैंने डाल रखा है, गिटहब लॉगिन है मेरा, एक्टिव भी है, इसका मंथली ये होता है सर, क्या बोलते हैं उसको, फ्री इनलाइन सजेशन देता है, फ्री इनलाइन सजेशन, ठीक है, मंथ इक्वल, मैं इसको एक्टिव करूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको सही रहेगा, तो इसके लिए लेटेस्ट वर्जन करेंगे तो इसके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। जी सर, चलिए। तो ये आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है, ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसका फोल्डर आप ओपन कीजिएगा, ओपन फोल्डर, ये मेरा वो एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो बंद किया ना, इसको बंद कर देता हूँ, सारे बंद हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे इस तरह का एक विंडो बन गया है, एसक्यूएल सर्वर का जो आपका डाउनलोड होगा सर्वर, उसका आइकन कुछ इस तरह से आएगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, अब आपकी एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन शुरू, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, तो पेशेंस रखिएगा। तो जब इसको यस कीजिएगा, तो क्लोज कर देता हूं, तो ये आपको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आएगा, हमने यहां पे एक्सट्रैक्ट कर दिया, इसकी स्टैकिंग शुरू होगी, फोल्डर यहां पे क्रिएट होता है। तो ये एक, क्योंकि ये सिंगल फाइल में है ना, बंच में है, तो बंच से एक्सट्रैक्ट होके एक नया फोल्डर में क्रिएट होगा, ठीक है।
हो गया। अब जब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे तो यहां पे सेटअप दिखेगा, दिख रहा है सेटअप, बस इस सेटअप को एंटर प्रेस करके ओपन कर, या ऑलरेडी अपने आप ओपन हो जाता है। देखिए ओपन दो बार ओपन हो गया यहां पे, ठीक है। नहीं हो तो सेटअप पे क्लिक करके ओपन कर लीजिए फोल्डर। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। सबसे पहला दिख रहा है आपको न्यू एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलर इंस्टॉलेशन एंड फीचर्स एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन, सबसे पहला वाला ऑप्शन है, उसी पे क्लिक कीजिए। ध्यान से सीखिए सर, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉल जब मैं पहली बार किया था तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी। इसमें थोड़ा सा है, अभी भी पैच है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है कि आपने क्लिक किया नेक्स्ट 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 करते चले गए, नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। अब ये रन हुआ, रन होके नेक्स्ट कीजिए इसको। ये चेक कर रहा है कि आपका सिस्टम के अंदर जो सब कुछ ठीक है नहीं है। इसमें आपको देखिए वार्निंग चलेगा, इसने फायरवेल का वार्निंग दिया है। फेल अगर कोई हुआ तो फिर आपको चेक करके फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका इंस्टॉलेशन रूल के अंदर में कोई भी फेल आया तो फिर आपका सर्वर इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि आपका पीसी सर्वर के लिए फिट नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पे बात आती है कि मुझे न्यू इंस्टॉलेशन करना है या जो पहले से इंस्टॉल है मेरा आईपीटी उसके अंदर कुछ ऐड करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सर्वर इंस्टॉल है, इसलिए ऐसा ऑप्शन पूछ रहा है। आपके पास नहीं पूछे, आपका डिसेबल होगा। तो परफॉर्म न्यू पे क्लिक करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं, लाइसेंस को एक्सेप्ट करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पे अजूरे अनचेक कर लीजिएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑनलाइन सर्वर होता है अजूरे, तो उसको इसके अंदर आता है, तो इसको ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आपके पास तो है नहीं, अदरवाइज आपको आपका आईडी पासवर्ड वगैरह पूछेगा। तो यहां से अजूरे एक्सटेंशन को ऑफ कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट, इसके बाद आता है फीचर सिलेक्शन। तो फीचर सिलेक्शन में लोकल डीबी बाकी जितने भी है सब कुछ सिलेक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देन आता है नेक्स्ट, फीचर एंड रूल के बाद कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देखिए यहां पे फेल आ गया, नेक्स्ट नहीं होगा। ये जो हमने पॉली बी ले लिया ना, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहां से पॉली बी हटा देता हूं, क्यूरी सर्विसेज जो एक्सटर्नल डेटा है उसको हटा देता हूं। देन नेक्स्ट। ठीक है। अब यहां पे आता है सर्वर नेम, आपको अपना सर्वर नेम रखना है। तो यहां पे हम हमारा अगस्त है, AUG अगस्त डी के नाम से हम अपना सर्वर नेम देते हैं। सर्वर नेम अपने हिसाब से जो देना चाहे दे सकते हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट आपका SSQL जो तो पहले दिख रहा था ना वो हो जाए। देन नेक्स्ट, अब आती है लॉगिन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। कॉन्फ़िगरेशन रहने दीजिए, इसको नेक्स्ट कीजिए। ये आपका आएगा विंडो इंटीग्रेशन, या आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डिजाइन करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल इसको विंडो इंटीग्रेशन कर देता हूं, मतलब कि जो मेरा मैं सिस्टम लॉगिन करूंगा तो सिस्टम की जो पासवर्ड है उसी से मेरा ऑटोमेटिक खुल जाएगा, मुझे पासवर्ड करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट, अब यहां पे इंस्टॉलेशन शुरू होगा, जो कि 5-10 मिनट का जो टाइम है ये कंज्यूम करेगा आपको। अभी जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसको बोलते हैं लोकल डीबी मतलब लोकल डेटाबेस, ठीक है ना। लोकल डेटाबेस का मतलब ये हुआ कि मेरा इसी जो कंप्यूटर है, इसी कंप्यूटर में मेरा सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। कंपनी के अंदर में सर्वर के लिए अलग पीसी होता है, बड़ा सा पीसी होती है, इसमें बहुत सारे हार्ड डिस्क के स्टैक, मदरबोर्ड के स्टैक लगे होते हैं, और वो नेटवर्क एंड लैन वैन के जरिए अदर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, जहां से हम डेटा वगैरह लेते हैं। जैसे कि गूगल ड्राइव ले लीजिए, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, जिसको हम लोग कहीं से भी रिमोटली एक्सेस करते हैं ना। लेकिन अभी जो हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस लोकल डीबी यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नो सर। अब एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लिए, तो आपने जब इंस्टॉल किया और डेटाबेस इंजन को इंस्टॉल किया था, हमने आपको बताया था आर्किटेक्चर में, तो वो जो हमारा होता है डेटाबेस इंजन, हमने सर्वर इंजन को इंस्टॉल किया, तो डेटाबेस इंजन हमने इंस्टॉल किया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इंटरफेस चाहिए, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा एसएसएमएस, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। क्या करना होगा, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये कहां मिलेगा, तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इंटरनेट पे। आपको यहां सर्च करना है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एसएसएमएस, ठीक है, और फिर इसकी जो साइट है उस साइट पे जाइए। ये रहा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉलर, ये इंस्टॉलर डाउनलोड होगा सर। अभी थोड़ा देर पहले जो ओपन हो रहा था ना सर, वो इंस्टॉलर डाउनलोड, एसएसएमएस का इंस्टॉलर डाउनलोड। तो इसका भी पाथ मैं आपको भेज देता हूं, आप लोग इसको भी इंस्टॉल कीजिएगा। दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, एक तो आपका सिक्वल सर्वर डेटाबेस इंजन, और दूसरा इंस्टॉल करना है मैनेजमेंट स्टूडियो। क्या करना है, मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, अब यहां पे इसको कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब ये आपका डाउनलोड और इंस्टॉलिंग चालू करेगा। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये यहीं पे आपको सेलेक्ट करके इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कीजिए, मैं यहां मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एआई असिस्टेंट दिख रहा है सर, एआई जरूर लीजिएगा सर। एआई लेने से आपका 1 GB का साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद ये आपका बिजनेस इंटेलिजेंस भी आपको जरूर लेना है, जो आपको अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, इंटीग्रेटेड सर्विसेज बोले थे। ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज जो कि डेटाबेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम किया जाता है, ये आपका बिजनेस इंटेलिजेंस से ही आता है, तो इसको जरूर कीजिएगा सर। ठीक है, बाकी ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, ये 4 जो है जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका साइज जो है जीबी में है, तो मैं एक बार अपना इंटरनेट चेंज करता हूं, क्योंकि इसकी स्पीड 40 Mbps की है। 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट डिस्कनेक्ट होऊंगा मैं। हाँ, आवाज आ रही सर? अब इसको क्लिक करके मॉडिफाई पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाए, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन दोनों चलना शुरू हो जाए, और यहां भी इंस्टॉलेशन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है, ऐसा नहीं कि तुरंत का तुरंत क्लिक करने पे हो जाता है, इसको थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि हार्ड डिस्क के स्टैक में, सिस्टम स्टैक बहुत सारी चीज को करनी पड़ती है, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि आपने सिक्वल सर्वर का इंस्टॉलेशन आप नहीं कर सकते, रीजन है कि आपके पीसी जो है, कंप्यूटर जो है आपका अपना नहीं है, ये आपके ऑफिस का है। तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि आप जो है नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल एडिटर कह लीजिए, ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर। तो यहां पे बहुत सारे आपको जो है एसक्यूएल के ऑनलाइन फ्री में मिल जाएंगे। एसक्यूएल आईडीएल इसको बोला जाता है, ये आईडीएल फ्री में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, एडिटर, कंपाइलर। ये प्रोग्राम जेट वाला जो है फ्री है, वो अच्छा है, जहां पे आप अपना क्यूरी की प्रैक्टिस कर सकते।
बट इसमें दिक्कत यह है कि आप अपने खुद के डेटाबेस आप नहीं डाल सकते। इसके अंदर जो फ्री डेटाबेसेस है वो ही आप ले सकते हैं, ठीक है। कुछ है जो कि जैसे डेमो वगैरह है, तो इसमें आप डेटाबेस इंपोर्ट यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर वो फ्री है तो फ्री की तरह ही आपको ट्रीट करेगा ना सर, ठीक है। तो यहां पे भी आप अपना एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे डाल देता हूं एल डेटा, अब ये देखिए एल डेटा आ गया। अब यहां पे मैं दे सकता हूं कि भाई एल डेटा, और जैसे इसको रन करेंगे ये देखिए डेटा पूरा दिख रहा है। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं फ्री में। देखिए हो गया, एंड इसको क्लोज किया, और ये हमारा एसक्यूएल सर्वर भी ये सक्सेसफुली भी हो गया, इसको क्लोज। अब आपको अगर एसक्यूएल सर्वर यूज करना है तो क्या ओपन करना होगा? आपको ओपन करना होगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 22, इसको आप ओपन कीजिए, ठीक है। अब यहां पे आपका सर्वर नेम आए, ये जो पहले आईपीटी दिख रहा है वो क्या है? ये आईपीटी हमारा पीसी नेम है, और ये जो आईपीटी है ये हमारा सर्वर नेम था। बट मेरा सर्वर नेम तो ये था अगस्त था ना, AUGD था। अब मान लीजिए नहीं पता चल रहा है तो ब्राउज पे चले जाइए, लोकल, और ये देखिए आपके सामने पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते हैं सब कुछ आ जाए। मैंडेटरी जो है एनक्रिप्टिंग को यहां ऑप्शनल करके और इसको आप कनेक्ट कर, कनेक्ट होते ही देखिए आपका डेटाबेस कनेक्ट हो गया। हालांकि इसमें भी फिलहाल कोई डेटाबेस नहीं है बना हुआ, इसलिए ब्लैंक दिख रहा है। उसके बाद आप यहां से को पायलट जो होता है, को पायलट को भी आप अगर लॉगिंग कर लें तो बेटर रहेगा, ठीक है। को पायलट का लॉगिन जो होगा यहां से लॉगिन करना पड़ेगा, जो गिटहब की तरफ थोड़ा सा लॉगिन होता है, ओके। गिटहब की साइट पे जाके आपको लॉगिन करना हो। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको 2000 लाइन का एक्सेस मिल जाता है। इनलाइन सजेशन, इनलाइन सजेशन क्या होता है कि आप यहां पे आप एक तो है कि कुछ भी लिखना चाहे, जैसे कि मैं लिख दिया कि हाउ कैन गेट डेटा फ्रॉम एस डेटा, तो ये आपको क्यूरी यहीं पे, जैसे कि आपको गूगल पे जाके करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप लिख सकते हैं। आपकी क्यूरी को सही करना गलत करना आप यहीं से आप यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको यहीं पे मिल जाएगा, GPT-5 दिख रहा है, यहीं पे आपको मिल जाता है, जहां पे आप एक्सेस ले सकते हैं। बस थोड़ा सा स्लो चलता है बाकी का, ठीक है। अब इसमें कंफर्म कर दीजिए, इसमें कुछ है नहीं इसलिए अभी टाइम लगा रहा है, पर ना आपको पूरा क्यूरी लिख के दे देता है। एक अप्रूवल वगैरह ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहां पे कुछ टाइप करूंगा कुछ भी, जैसे कि मैं लिखता हूं कि क्रिएट डेटाबेस, तो यहाँ पे इनलाइन सजेशन चला आता है। पता नहीं सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, बट इनलाइन सजेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। दिख रहा है यहाँ पे पूरा दिखा, बता रहा है ना सर कैसे कैसे क्या करना है, पूरा स्पेल क्वेरी लिख के देगा। यहाँ पे आपको को पायलट का सजेशन जो होता है ना, ये सेटिंग में अनेबल सजेशंस जो है यूज करने होते हैं। लग रहा है मेरा एक पैक एक्सपायर हो गया है इस कारण से। आ रहा है ना, आ रहा है ना सर, देखिए आ रहा है,
टैब एक्सेप्ट कीजिएगा, जो डेटाबेस का नाम जो भी लेना है, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ CD, तो आपका आ जाए, तो ये कोड लिखेंगे। तो एसक्यूएल क्यूरी से हम कल जो है शुरू करेंगे। आज आप लोग अपना सर्वर इंस्टॉल करके रेडी हो जाइए, ठीक है। तो 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और दूसरा आपके पास क्या है, वो है आपका एसक्यूएल सर्वर इंजन, डेटाबेस इंजन। उसको आप दोनों को इंस्टॉल कर लीजिए, दोनों का लिंक मैंने भेज दिया है। कल की क्लास में हम क्यूरी को शुरू करेंगे, डेटा इंपोर्ट करना और बाकी चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। Yes, sir. चलिए Okay, sir. Okay, sir. कल की क्लास में मिलते हैं। Okay, sir. चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट। बाय सर। Good night, sir. Bye, sir. Good night.